वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है, मिड नवंबर, और हम देखेंगे कि सजिटेरियस सन मून एंड असेंडेंट इनके लिए क्या सिचुएशन है। ये मेरा स्प्रेड जो होता है ये रीसेंट पास्ट, करंट एनर्जीज़ और फिर कमिंग फ्यूचर, इस अंदाज में मैं लेआउट करती हूँ, जिसमें जो रीसेंट पास्ट की ड्यूरेशन है और जो जो कमिंग फ्यूचर की एनर्जीज़ हैं ये ओपन होती हैं। इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। ओके जी, सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सजिटेरियस सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या मामलात रहे हैं रीसेंट पास्ट में। अच्छा जी, पेज ऑफ कप्स के साथ रीडिंग का आगाज़ हो रहा है। कहीं ना कहीं आप किसी के साथ पैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि यकीनन इस साल का आगाज़ मार्च अप्रैल का टाइम हो सकता है, और लेकिन ये पर्सन शायद नहीं विलिंग था आपके साथ, और कोई ऐसी सिचुएशन आपने फेस की है जहाँ पे या तो आपका स्पाउस आपको छोड़ के चला गया है, या कोई ऐसा क्लोज़ पर्सन जो कि आपके काम के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम था वो छोड़ के चला गया है। उसने कुछ ना कुछ थोड़ा, अच्छा, इस पर्सन की पार्ट के ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी नज़र आ रही है, और शायद आप लोगों के दरमियान में चीज़ों का, लोगों का, एसेट्स का बंटवारा हुआ हो, या ये पर्सन जो है इसने कुछ ना कुछ चीट किया हो आपके साथ और ये आपकी ज़िंदगी से निकल गया है। लेकिन नज़र ये आता है कि इस सारी सूरत हाल में फैमिली के कुछ ना कुछ मसाइल या फैमिली से रिलेटेड कुछ ना कुछ बातें जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। ये भी हो सकता है कि पीछे जो फैमिली बची है, जो अगर ये ख़ास तौर पे ये कोई फैमिली सिचुएशन है, तो बाकी जो लोग बचे हैं उसके बाद आपने उन सबको इकट्ठा किया हो, उन सबको दोबारा से इस्टेब्लिश करने में अपनी कोशिशें की हों। लेकिन बहरहाल ये पर्सन जो है ये कुछ ऐसा, यहाँ पे इस साल के आगाज़ में कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई नज़र आ रही है। ओके जी, नेक्स्ट मेरे पास जो करंट एनर्जीज़ हैं उसके अंदर जो कार्ड्स मौजूद हैं वो मेरे पास यहाँ पे हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस और हर्मिट। अच्छा, अब एक जैसे सिचुएशन जिसमें सब कुछ ऐसे लॉक हो जाता है, और ये जो लॉक है ये अगेन मैं ये कहना चाहूँगी कि दो लोगों के दरमियान में मौजूद है, और दोनों लोग जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे एक पोजीशन लिए हुए खड़े हैं और बातचीत नहीं कर रहे हैं। आप कम अज़ कम जो हैं वो, आपका जो माइंडसेट नज़र आ रहा है वो ये कि मुझे अभी इस सिचुएशन को लेट गो नहीं करना है, और लेकिन ये कि कम्युनिकेशन भी नहीं हो रही है, ठीक है, और उस नॉन कम्युनिकेशन जो नहीं हो रही उसमें ये पर्सन जो है वो इन्वॉल्व नज़र आ रहा है कि इनकी तरफ से कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आया आपको। हालांकि आपकी कोशिशें जो हैं वो हर मुमकिन हद तक नज़र आ रहा है कि आप कोशिश करने की, या ये कि पैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन बहरहाल क्वाइट है, ये नहीं आपसे बात कर रहा। ऑन द अदर हैंड ये 15 दिन जो है, ख़ास तौर पे एंड ऑफ नवंबर जो है, आप मज़ीद सोचते हुए कि अब फर्दर क्या करना चाहिए, क्या आपको हार मान लेनी चाहिए या मज़ीद चीज़ें ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, ये करते हुए आप यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, जो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो एडवाइस आपके लिए बनती है वो ये है कि चूँकि जुपिटर जो है वो पिछले काफ़ी अरसे से डिबिलिटेशन में था, तो जब आपका ख़ास तौर पे, अगर ये मैं बात उन लोगों के लिए कर रही हूँ जो सजिटेरियस असेंडेंट है, तो जब आपका अपना लॉर्ड डिबिलिटेशन में होता है तो आपकी एबिलिटीज़ तकरीबन नील हो रही होती हैं। लेकिन अब जबकि जुपिटर जो है वो बिल आखिर एक्वेरियस में एंटर हो गया है, जो कि आपका 3rd हाउस बनता है, सो नाउ इज़ द टाइम जब आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक नई एनर्जी है चीज़ों को स्टार्ट करने की, एफ़र्ट करने की, मामलात को आगे लेके जाने की कोशिश करने की। लेकिन साथ ही साथ ये जो एक्लिप्सेस इस टाइम के ऊपर यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके 12th हाउस में हैं, 12th और 6th हाउस जो है वो आपका इन्वॉल्व है ऑलरेडी। राहु केतु की पोजीशन जो है वो आपके 12th और 6th हाउस में है। ये अगर हम एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करें तो ये एंडिंग की तरफ इशारा करता है, ये चीज़ों के ख़त्म होने की तरफ इशारा करता है। तो थोड़ा ज़रा मैं ये एडवाइस करूँगी कि आपको चाहिए कि आप इन एक्लिप्सेस का ड्यूरेशन जो है, इनिशियल ड्यूरेशन जो है वो गुजर लेने दें, और जो भी मामलात आपको करने हैं आप सोच विचार कर सकते हैं उसके ऊपर तकरीबन 1st वीक ऑफ दिसंबर तक।
उसके बाद कोई स्टेप लेने के बारे में फाइनली डिसाइड कीजिएगा। तब तक आपको सोल सर्चिंग करने की ज़रूरत है कि आया कि आप इस पर्सन को फ़र्दर कितना चांस देना चाह रहे हैं या इस मामले को कितना चांस देना चाह रहे हैं, और पहले क्या हुआ है और अब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये सारी बातें सोचने के लिए आपके पास ये 15-20 दिन हैं, इसमें आप ये ज़रूर सोचें। सो आने वाले दिनों में जो कमिंग फ्यूचर की एनर्जीज़ हैं, आई हैव वो है स्ट्रेंथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स देखा अब नज़र आ रहा है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ा अरसा आपको सब्र और हौसले और सुकून से गुजारने की ज़रूरत है, सोच समझ के काम करने की ज़रूरत है, सोच समझ के फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड कंट्रोल की तरफ इशारा कर रहा है कि मामलात को, जो इंटरनल थॉट्स हैं और जो एक इम्पल्सिवनेस हो सकती है, उसको आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अब देखें तीनों कार्ड्स जो हैं वो फायरी एनर्जी है, और जैसे कि मैंने कहा कि जुपिटर जो है जब इस पोर्शन से निकल जाएगा जहाँ पे वो अभी एक्लिप्स के साथ मौजूद है, तो सूरत हाल के अंदर ऐसी तब्दीली आएगी जहाँ पे आप अपने अंदर नई एनर्जीज़ जो हैं वो फ़ील करेंगे। वो तमाम लोग अपार्ट फ्रॉम द साइन, वो तमाम लोग जिनके जायचे की डिग्रीज़ जो हैं वो 0 से लेके 10 तक हैं, या उनका कोई प्लैनेट इन डिग्रीज़ के अंदर मौजूद है, वो इस एक्लिप्स से और राहु केतु की इस पोजीशन से ज़रूर मुतासिर हो रहे हैं किसी न किसी अंदाज में, डिपेंडिंग अपॉन के क्या सूरत हाल है। सो जहाँ तक सजिटेरियस की बात है, स्ट्रेंथ का कार्ड मौजूद है, सब्र, हौसला, अपने अंदर की इम्पल्सिवनेस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं करेंगे आप। ये दिसंबर और दिसंबर ऑनवर्ड बात कर रही हूँ मैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, ये पर्सन जो है ना, ये आपसे ज़्यादा केपेबल नज़र आ रहा है, और इसकी एबिलिटी जो है, एबिलिटी टू हैंडल थिंग्स, एबिलिटी टू इंड्योर थिंग्स, एबिलिटी टू बी पेशेंट ज़्यादा नज़र आ रही है। और लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि ये पर्सन जो है ये आपकी तरफ आने वाले दिनों में अपनी अटेंशन आपकी तरफ नहीं करता हुआ नज़र आ रहा। ठीक है, ये ज़रूर देखेगा कि आपने क्या एफ़र्ट की है, लेकिन आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इस पर्सन की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, बिकॉज़ ये जो पर्सन है ये आपकी तरफ देख ही नहीं रहा है, इसकी अटेंशन आपकी तरफ है ही नहीं है। और कहाँ है अटेंशन, वो ज़ाहिर बात है कुछ कहना यहाँ पे मुश्किल है। ऑन द अदर हैंड आप ज़्यादा एनर्जी के साथ, ज़्यादा इंथुजियाज़म के साथ एक दफ़ा फिर अपने आप को कनेक्ट करते हुए और कनेक्ट करने की कोशिशें करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ये लगता है कि आपके मामलात पैचअप हो सकते हैं यहाँ पे इनके साथ, और चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल उसके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपनी इस बेचैनी को कंट्रोल में रखें। जितना ज़्यादा आप ख़ुद कोशिश करेंगे शायद उतने ज़्यादा मामलात में ख़राबी आएगी। सो सुकून का दामन हाथ में थाम के रखें, और दूसरे पर्सन को मौका दें वापस आने का, क्योंकि इनिशियली बहरहाल यही पर्सन है जो कि सिचुएशन के अंदर से निकल कर गया है। ठीक है, ये यहाँ पे मालूमात नज़र आ रही हैं, और इतना ज़्यादा रिलेशनशिप ओरिएंटेड रीडिंग है कि काम के हवाले से कोई भी बात करना यहाँ पे मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन एडवाइस बहरहाल मैं आपको ये ज़रूर दूँगी कि अपनी एबिलिटीज़ जो हैं उनको, अपना कंट्रोल जो है वो उनको बाहर निकालें, और ये जो इम्पल्सिव बिहेवियर है जितना ज़्यादा ये होगा उतना ज़्यादा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। सो बेहतर ये है कि चीज़ों को कंट्रोल करके चलें, और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें इस पर्सन की तरफ से। ये अपना टाइम लेंगे, अगर ये आपके हक़ में फ़ैसला भी करेंगे तो भी ये अपना टाइम लेंगे, और उस टाइम के दौरान अगर आप हाइपर होते रहेंगे तो आप अपने आप को ही एंग्जाइटी में डालेंगे। ठीक हो गया जी। सो ये सिचुएशन है जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए है, सजिटेरियस सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा, और बताइएगा कि कितनी रीडिंग जो है वो रेजोनेट कर रही है आपसे। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।